जय जिनेन्द्र। परमात्मा आदिनाथ के जयकारे के साथ आज की भावधारा को हम शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम अलग अलग इस वीक में हमने अलग अलग माताजियों का आह्वान किया है। अलग अलग माता रानी की ऊर्जाओं को हमने स्पर्श करने का, उस ऊर्जा का पावन सानिध्य लेने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी का फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग सेंटर पर जैन हीलर पूजा शाह हार्दिक स्वागत कर रही हूँ और जल्दी से अपने अपने संकल्पों को एनर्जी देते हुए मंगलाचरण शुरू करते हैं। आंखें बंद और हाथ को जोड़ते हुए अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधा शशि स्थिता आचार्याजिन शासनो नति करा ऊर्जा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवर रत्नत्रयाराधता पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मङ्गलं कुर्वन्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतरसे लब्धितरा भण्डार श्री गुरु गौतम समरे मनवांछित फलदाता मनवांछित फलदाता। बोलिए अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। और आज सबसे पहले हमें हमारी कुलदेवी माँ की उपासना करनी है, साधना करनी है। कुलदेवी माँ क्यों इतना महत्वदायक है, क्यों इतना ऊर्जा प्रदायक है? तो जो माँ हमारे पूरे कुल की रक्षा करती है, हमारे हर एक परिवार जन को खूब सुख, खूब शांति का आशीर्वाद जो माँ प्रदायक है, और हमारी जो भी मनोकामना है, कुलदेवी माँ एक ऐसी माँ है कि जिनकी मानता से मानता बोलिए, जिनके पास कुछ मांगने से वो माँ हमें तुरंत 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 देती है। अलग अलग बच्चों के अंदर, अलग अलग घरों के अंदर अलग अलग कुलदेवी माओं का वास होता है, उनका आशीर्वाद होता है। जैन धर्म के अंदर अगर आपको पता है आपकी कुलदेवी माँ, तो आज अभी पूरे मेडिटेशन के दरमियान आप माता रानी का मूर्ति है, फोटो है, उसको आज्ञा चक्र के ऊपर अंकित करते रहेंगे, उनका दर्शन करते रहेंगे। लास्ट टाइम जब आप अपने कुलदेवी माँ के स्थानक पर गए थे, उस सुखद प्रसंग को याद करते रहेंगे और माता रानी की श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक नमन करते रहेंगे। माता रानी की ऊर्जा का निवास अपने अंदर करवाते रहेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी माँ आपकी कुलदेवी माँ है, तो आपको खास अंबिका माता को ध्यान करना है, अंबिका माता का स्मरण करना है। और माँ अंबिका आपको परम शक्ति दे रही है, परम सुख दे रही है, परम शांति दे रही है। निमिनाथ परमात्मा की अधिष्ठायिका माँ यानी कि माँ अंबा माता, और अंबिका माता जो कल्याणमयी है, जो मंगलमयी है, ऐसी माँ से हमें आशीर्वाद मांगना है कि हे माँ, मेरी रक्षा करो, मेरे कुल की रक्षा करो, और मेरे जीवन में, मेरे घर में हर एक परिवार जन को, सदस्य को खूब सद्बुद्धि मिले, खूब सुख मिले और खूब शांति मिले, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस भावना के साथ बहुत ही शांति से ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। ज्ञान मुद्रा आपकी गोदी में रहेगी। ज्ञान मुद्रा में बैठते हुए कमर से टट्टार, आंखें बंद, कुलदेवी माँ का आवाहन करते हुए आपका धूप और दिया आपने शुरू कर दिया होगा। उस सुगंध को भी
फील करते हुए, उस सुगंध को भी महसूस करते हुए कि हे माँ, आज का ये धूप, आज का ये दीपक आप मेरे जीवन में भी जलाओ, मेरे जीवन में भी उस ज्योति का वास हो, उस ज्योति का निवास हो। इस भावना के साथ कमर से टट्टार, आज्ञा चक्र के अंदर तेजोमय प्रकाशमय माता रानी का ध्यान, सिंह के ऊपर विराजित माता, जिनके साथ उनके 2 पुत्र हैं और जिनकी सुरक्षा, जिनकी रक्षा, हमारी रक्षा कर रही है, ऐसी अंबिका माता का ध्यान करते 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 माँ अम्बा, जगदम्बा, जगत मात्र के जीवों को शांति देने वाली एकमात्र स्वरूपिणी माँ, राजराजेश्वरी माँ, आप मेरे जीवन में, मेरे घर में और मेरे हृदय में वास करो। आपकी ऊर्जा का आशीर्वाद मेरे जीवन में प्रवाहित हो। इस भावना को रखते हुए, माँ अंबिका का स्मरण करते हुए गहरी गहरी सांसों को लेते रहेंगे। पूरे मेडिटेशन के दरमियान आप बहुत डीप ब्रीदिंग करेंगे और माता रानी की परम पवित्र ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। धीरे धीरे से फील करें कि आपके अंदर, आपके सारे लोअर चक्रास के अंदर खूब पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है। आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल चक्र और आपका सोलर प्लेक्सस चक्र खूब पॉजिटिव पावर्स के साथ माता रानी की दिव्य कृपा प्राप्त कर रहे हैं। माँ की असीम ऊर्जा, असीम आशीर्वाद तीनों चक्र के अंदर खूब 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 सकारात्मक पावर आ रहा है। इस पावर को फील करें, इस एनर्जी को ग्रहण करें और अपने अंदर, अपने जीवन में इस एनर्जी का आशीर्वाद लेते रहिए। आपके 3 चक्र बहुत पावरफुल हो रहे हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र को खूब 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 सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। सकारात्मक ऊर्जा का दिव्य आशीर्वाद माता रानी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। इस आशीर्वाद को ग्रहण करें।
अंबिका देवी मम सर्व कामना सिद्धिं कुरु कुरु राम नमः। ओम नमो अंबिका देवी मम सर्व कामना सिद्धिं कुरु कुरु राम नमः। ओम नमो अंबिका देवी मम सर्व कामना सिद्धिं कुरु कुरु राम नमः। माँ अम्बा की ऊर्जा, माँ अम्बा की प्रेरणा आपके जीवन में बस रही है, आपके जीवन में बह रही है ऊर्जा के स्वरूप में, पॉजिटिव पावर के स्वरूप में। माँ अंबिका को सतत 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 आज्ञा चक्र के ऊपर देखते हुए इस ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर हृदय चक्र में फील करें। और हृदय चक्र सेंटर ऑफ ऑल गुड फीलिंग्स। हृदय चक्र 3 लोअर चक्र और 3 अपर चक्रास का जो बैलेंस करता है, ऐसा मेरा हृदय पावरफुल हो रहा है। माता रानी की करुणा से, दया से, प्यार से अभिभूत हो रहा है और माता रानी की ऊर्जा मेरे हृदय में धीरे 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 प्रवेश कर रही है। कुलदेवी माता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। हे कुलदेवी माँ, हे अंबिका माँ, मेरे हृदय में से हर प्रकार के राग, द्वेष, चिंता, तकलीफों का नाश हो और आपकी ऊर्जा से, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में, मेरे हृदय में हर प्रकार की पॉजिटिविटी, हर काम को करने का सामर्थ्य प्रकट हो रहा है। इस ऊर्जा को फील करें और हृदय चक्र के ऊपर माता रानी की ऊर्जा आपको खूब स्ट्रॉन्ग बना रही है, खूब सकारात्मक बना रही है। इस भावना को मूर्तिमंत करें। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए हृदय चक्र क्लीन हो रहा है। हृदय चक्र में अनाहत चक्र के अंदर ग्रीन कलर के साथ पिंकिश व्हाइट एनर्जी बह रही है और माँ की दिव्य कृपा, करुणा आपके ऊपर बरस रही है। ओम नमो अंबिका देवी मम सर्व कामना सिद्धिं कुरु कुरु राम नमः। अब ये ऊर्जा धीरे 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 आपके जीवन में, आपके शरीर में आगे बढ़ रही है और ऊपर के 3 चक्रास यानी कि आपका थ्रॉट चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपका क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये 3 हायर मेंटल चक्रास बहुत पॉजिटिविटी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारी सकारात्मक एनर्जी माता रानी की दिव्य कृपा से आपके अपर 3 चक्रास को मिल रही है। ऊर्जा को अपने अंदर बहने दें। आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग हो रहा है। आपकी सारी चिंताएं, थकावट, डिप्रेशंस, जो भी तकलीफें हैं, वो सारी तकलीफें दूर हो रही हैं। कुल देवी माँ की कृपा से आपको संपूर्ण स्वस्थता की प्राप्ति हो रही है। जीवन के हर क्षेत्र में स्वस्थता, हर क्षेत्र में उन्नति और हर क्षेत्र में प्रगति माँ कुल देवी आपको प्रदान कर रही है। सतत सतत सतत
आज्ञा चक्र के ऊपर कुल देवी माँ का फोटो बनाते रहिए, प्रतिमा का आलेखन करते रहिए, उस मंदिर का दर्शन करते रहिए जहाँ पर आप अंतिम बार गए थे, जहाँ पर लास्ट टाइम आपने बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी लिया था अपनी कुल देवी माँ से। ऐसी है कुल देवी माँ, मेरे जीवन में मेरे सभी शुभ संकल्पों को परिपूर्ण करो। हे माँ, इतना आशीर्वाद दो कि मैं और मेरा परिवार खूब सुखी रहे, खूब स्वस्थ रहे, खूब उन्नत बने हर अपने अपने जीवन में, अपने अपने हर क्षेत्र के अंदर। ऐसा आशीर्वाद माँ मुझे प्रदान करो। ओम नमो अंबिका देवी मम सर्व कामना सिद्धिं कुरु कुरु राम ह्रीं नमः। ओम नमो अंबिका देवी मम सर्व कामना सिद्धिं कुरु कुरु नमः। ओम नमो अंबिका देवी मम सर्व कामना सिद्धिं कुरु कुरु राम ह्रीं नमः। इस ऊर्जा के साथ अपने आप को लाइटर फील करें और बहुत पॉजिटिविटी आपकी कुल देवी माँ की, माँ अंबिका की आपको मिल चुकी है। खास कल एक स्पेशल मेडिटेशन करेंगे जिसके अंदर महाशिवरात्रि के साथ साथ जैन धर्म की भी बहुत सारी एनर्जी माँ पद्मावती से हम लेंगे और माँ पद्मावती के अंदर भी अंबिका माता का निवास है। तो ऐसी राजराजेश्वरी भगवती पद्मावती माता को भी साक्षात प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, हे माँ अंबिका, हे माँ कुलदेवी, मेरे जीवन को खूब 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 सकारात्मकता से, पॉजिटिव पावर से भर दीजिए। आपकी ऊर्जा का आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहे। इस भावना के साथ दोनों हाथों के अंदर एनर्जी का फ्लो शुरू करते हुए हाथों को रब करेंगे और हल्के से ऊर्जा को अपने अपने चक्रास के ऊपर पुट करेंगे, पूरे शरीर के ऊपर पुट करेंगे और माँ का आभार व्यक्त करेंगे। अब आप आंखें खोल सकते हैं। फिर से एक बार प्रणाम करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी भावधारा में। आपके पास जो आपका वासक्षेप है, वासक्षेप को थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए। जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह को पावन करते हुए ओम भूरसी भूत धात्रे सर्वभूत हिते भूमि शुद्धिं कुरु कुरु स्वाहा अपने आजू बाजू में छंटकाव कर दीजिए और पॉजिटिव पावर्स और ज्यादा आपको मिल रही है। इस पॉजिटिव पावर्स को एक्सेप्ट करिए। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन पवित्र हो रहा है और मेरे मन के अंदर माता रानी की ऊर्जा का, माता रानी का खूब 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 असीम लखलूट आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। इस भावना के साथ मेरे मन की शुद्धि हो रही है हाथों को जोड़ते हुए, या आज के लिए आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। आपके मन के अंदर कुल देवी माँ का वास हो, मन के अंदर
माँ अंबिका का वास हो। इस भावना के साथ इस मंत्र को सुनेंगे। ओम अरजे विरजे अशुद्ध विशोधिनी माँ शोधया शोधया स्वाहा। मेरा मन शांत हो गया है। अब भाव स्नान करते हुए अंजलि मुद्रा में हाथ और मेरे हाथों में उत्तम से उत्तम पवित्र नदियों का पानी है। माता रानी का आशीर्वाद इस पानी के साथ मेरे जीवन को शुद्ध कर रहा है, पवित्र कर रहा है। इस भावना के साथ ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वतीर्थ जलाय पाम पाम वाम स्वाम स्वयं स्वयं अशुचि शुचिर्वहामि स्वाहा। मेरे ऊपर, मेरे हृदय के ऊपर अमृत का अभिषेक हो रहा है। मेरा आत्मा निर्मल हो रहा है और मेरे सारे रोग दूर हो गए हैं। इस भावना के साथ ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृत श्रावय श्रावय मम सर्वरोगान् प्लावय प्लावय स्वाहा। हाथ हृदय चक्र के ऊपर रखते हुए मेरा हर प्रकार का विषय वासना का रोग राग द्वेष का कचरा दूर हो रहा है। मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। ओम विद्युत स्फुलिंगे महाविद्ये सर्वकल्मषं दहदः स्वाहा। ओम विमलाय विमलचित्ताय ह्रीं श्रीं स्वाहा। दोनों हाथों को ढींचा के ऊपर रखते हुए पंचांग न्यास करेंगे। क्षीपा ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम पक्षी क्षीपा ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम पक्षी क्षीपा ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम पक्षी। अलग अलग मुद्राओं के साथ हमारे आजू बाजू अभेद्य ऐसा रक्षा कवच बनाएंगे और रक्षा कवच की मुद्राओं के साथ साथ हमारे जीवन में खूब पॉजिटिव पावर्स का एक अभेद्य किला बन रहा है। मेरे आत्मा की रक्षा हो रही है और मेरी रक्षा हो रही है आज के इस ध्यान के माध्यम से। माँ अंबिका की, माँ कुलदेवी की सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर भरपूर बह रही है। इस भावना के साथ महामंगलकारी आत्मरक्षा स्तोत्र विधान पंच परमेष्ठी परमात्मा का शरण लेते लेते शरण स्वीकार करते हुए ओम परमेष्ठी नमस्कारम सारम नवपदात्मकम आत्मरक्षकरं वशं पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्ताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मोखे मोखपटं वरम्। ओम नमो आयुर्याणं अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो ऊर्जायाणं आयुधं हस्तयोः दृढम्। ओम नमो सर्वसाहुणं मोक्ष के पादे शुभे ऐसे पंचन मुक्कारो शीला वज्रते मयितले सर्व पावपणासनो वक्रो वज्रमयी मंगलानं च संवेसिं कादिरङ्गरकातिका स्वाहा तं च पदं गेयं परमं भवे मङ्गलम्। वक्रो परिवज्रमयं विधानं देहरक्षणे मा
कृपा कथिता पूर्वसूरिभिः यः श्रीरं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्याद्भयं व्याधि राधेशापि कदाचन राधेशापि कदाचन। परमात्मा को वंदन करते हुए दादा आदिनाथ की भक्ति की भावधारा के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले परमात्मा की स्तवना को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आज बताना चाहूंगी। कल 11 मार्च और कल का दिन पूरा दिन बहुत 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 विशेष है। तो कल के पूरे दिन में जितना आपसे हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आदिनाथ परमात्मा का ध्यान करें, आदिनाथ दादा की एनर्जी, क्योंकि कल है हिंदू विधि के हिसाब से, हिंदू परंपरा के हिसाब से महाशिवरात्रि। और ये महाशिवरात्रि का इस टाइम जो योग बन रहा है वो बहुत अति उत्तम सभी शुभ ग्रहों और नक्षत्रों के साथ बन रहा है। तो कल के दिन खास परमात्मा आदिनाथ की भक्ति करें। कम से कम 3 माला मैक्सिमम आप जितनी भी माला गिन सके, परंतु कम से कम 3 माला ओम ह्रीं अरहम श्री आदिनाथाय नमः, इसका आपको कल जाप करना है। फिर से एक बार मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीं अरहम श्री आदिनाथाय नमः। इस मंत्र की माला 3 माला का कल आपको खास जाप करना है। साथ साथ में कल कोई भी पीली वस्तु का आपको दान करना है, जितना आपसे हो सके। केला है, कोई फ्रूट ले लीजिए तो केला है, या पीले कलर का मौसम्बी है उसका, या फिर चने की दाल है, जो भी आपसे हो सके, जितना हो सके ऐसी पीली वस्तु का आपको दान करना है। आपके घर में कोई वर्कर आते हैं तो उनको भी दे सकते हैं, ड्राइवर है या जो भी है जिसको आप डायरेक्टली दे सको, उनको आपको कल का दिन खास पीली वस्तु का दान करना है। और तीसरा चीज, अधिष्ठायक देव, तथागत अधिष्ठायक देव जागृत ऐसे माणिभद्र वीर, कल गुरुवार है और गुरुवार खास माना गया है माणिभद्र वीर की एनर्जी हमारे अंदर समाहित करने के लिए। तो माणिभद्र वीर की भी कल साधना करिए, उनका भी जाप या नाम स्मरण आप 1 माला मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम अप टू यू आप कितनी माला करना चाहे। ठीक है, तो खास कल का खास बहुत बड़ा दिन है। जितने जितने आपके काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, आपको लगता है कि मुझे मेरे उस काम को गति देनी है, मुझे बहुत सारी एनर्जी मेरे अंदर स्टोर कर लेनी है, तो कल जितना हो सके उतना ज्यादा परमात्मा आदिनाथ का ध्यान, परमात्मा की भक्ति करेंगे और माणिभद्र वीर का आप जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे। तो कल पूरा दिन आपके लिए, हम सब के लिए बहुत विशेष है। और कल सुबह हम ये जो माता रानी की एक पूरी ध्यान की सीरीज स्टार्टिंग में 10-10, 20-20 मिनट का जो ध्यान कर रहे हैं, उसके अंदर कल भगवती राजराजेश्वरी माँ पद्मावती का ध्यान करेंगे। तो हमारे जो भी संकल्प है पद्मावती माता की कृपा से परिपूर्ण होंगे ही। तो कल की एनर्जी खास लीजिए। इस भावना के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी भावधारा में। तो आज 36 नंबर के काव्य से 40 नंबर के काव्य तक का पूरा स्वाध्याय, पूरा अभ्यास हम करेंगे। और 48 गाथाओं के हिसाब से आपके पास बुक अगर स्थानकवासी तेरापंथी की है तो 36 नंबर की गाथा पर हम पहुंचे हैं, और श्वेतांबर की बुक है 44 नंबर की गाथा वाली, तो 32 नंबर की गाथा पर हम आज पहुंचे हैं। ठीक है, तो 5 गाथा उस हिसाब से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की गाथा के अंदर उन्नीद्र हेम नवपंकज पुंज कांति, ये गाथा फिर से एक ऐसा प्रतिहार्य, 8 प्रतिहार्यों में से एक ऐसा प्रतिहार्य कि जिसको बोला गया है सुवर्ण कमल। परमात्मा आदिनाथ आपकी कांति, आपकी आभा और आपकी ऊर्जा कैसी है? तो स्वर्ण कमलों के समान, स्वर्ण कमल की जो कांति होती है,
ऐसे सूर्य के किरण जैसी आपकी कांति है, आपकी आभा है, और इस किरणों की श्रेणी से विभूषित आपके पग, आपका पदार्पण जहाँ पर होता है, दादा चल के पूरा जहाँ भी विहार करते हैं, तो जहाँ पर भी आपका पग पदार्पण करता है, वहां पर देवताओं के द्वारा सुवर्ण कमलों की रचना हो रही है। नव पंकज यानी कि नव पुंज के साथ नए नए कमल विकसित हो रहे हैं। तो दादा आपकी इस ऊर्जा से, आपकी इस दिव्यता से, आपके इस एनर्जी के टच से मैं क्या चाहता हूँ। तो मानतन सुरेश्वर जी बोल रहे हैं कि दादा आप चलते हैं और नए नए सुवर्ण कमल खिलते रहते हैं, और मैं चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं, मानतन सुरेश्वर जी के साथ साथ ये हम सभी भाविक भक्तों की, सभी पुण्यशाली आत्माओं की एक अर्ज है दादा आपसे कि आपके पग का निवास, आपकी पगलियां हमारे जीवन में स्वर्ण कमल खिलाती रहे। हमें जो आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, हम जैसे साधना में जुटे हुए हैं, वो साधना को सरल बनाने का मार्ग आप दादा दिखाते रहिए। और एक वचन आपसे चाहिए दादा, एक ही वचन चाहिए, पर वो एक वचन आपसे चाहिए कि ભવો ભવો મળે છો શરણો તમારો। કહેવાય છે ને કે આ ભાવ મળી આને ભવો ભાવ મળે છો શરણો તમારો દાદા ભવો ભાવ મળે છો। तो आज हम सबको मिलके दादा से एक वचन तो खास मांगना है कि दादा आज जन्म, दूसरे मेरे जितने भी जन्म होने वाले हैं, मुझे नहीं पता है, मेरे 5 जन्म होंगे, 10 जन्म होंगे, 15 जन्म होंगे, नहीं पता है, परंतु जितने भी जन्म होते हैं मुझे सर्वोत्तम, सर्वोच्च, उत्कृष्ट ऐसा जैन धर्म मिलता रहे, मानव बल मिलता रहे, और पंचांग न्यास की हमें प्राप्ति होती रहे। हम पंचेंद्रिय से पूर्ण है। हमारे जीवन के अंदर आप देखिए कितनी कितनी दादा की असीम करुणा है कि पहले तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग बर्थ लिया है, यानी हम मानव है। दूसरी उत्तमता, दूसरी अच्छी बात कि हमारे पांचों के पांचों इंद्रियां व्यवस्थित है। कितने ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं बहुत सारी जगहों पे, मैं जाती रहती हूँ, तो हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है, हाथ नहीं है, कान नहीं है, बोल नहीं सकते, बहुत सारा कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ कह नहीं सकते हैं, सब कुछ है, माइंड नहीं है, दिमाग के अंदर बुद्धि नहीं है, कहीं पर विकास नहीं हो पा रहा है। तो भगवान की कितनी असीम करुणा है हम सब के ऊपर कि सबसे पहले हमको मानव जन्म दिया, और मानव जन्म के साथ साथ पंचेंद्रिय की पूर्णता दी। और ये दोनों तो बहुत बड़ी सुंदर गिफ्ट है ही है, बट सबसे उत्तम, सर्वोत्कृष्ट गिफ्ट क्या है? तो द बेस्ट गिफ्ट एवर कि हम जैनी हैं। हमारे अंदर जैन धर्म की ऊर्जा का, जैन धर्म की दया का, करुणा का, क्षमा का वास है। तो ऐसा सर्वोत्तम धर्म जब हमें मिला है, तो इस धर्म को दादा भवो भव मुझे मिले, भवो भव आपकी शरणागति मुझे मिलती है। तो ऐसी महामंगलकारी ये गाथा है, और हीलिंग की टर्म्स के हिसाब से लक्ष्मी लाभ होता है, लक्ष्मी प्रदायक काव्य इस गाथा को बोला गया है। और खास जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, मतलब स्वर्ण के अंदर या फिर धातु का कोई भी व्यापार है, आपकी खुद की कोई फैक्ट्री है, ब्रास फैक्ट्री है, जो भी, और आपकी फैक्ट्री नहीं भी है पर आप जॉब कर रहे हैं अगर कोई फैक्ट्रीज के अंदर, तो खास ये गाथा आपको व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव पावर देती है। साथ साथ में पार्श्वनाथ परमात्मा की एनर्जी इस गाथा के साथ छिपी हुई है। इस गाथा का बहुत बड़ा रहस्य है कलिकुंड पार्श्वनाथ परमात्मा का बीजाक्षर, बीज मंत्र इस गाथा के साथ छिपा हुआ है। और कलिकुंड एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ पर स्वयं परमात्मा पार्श्वनाथ ने काउसत किया था, विहार किया था, विचरण किया था। ऐसी एकमात्र भूमि की जहाँ पर परमात्मा के अणु परमाणु आज भी है,
आपको जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, गुजरात के अंदर कलिकुंड तीर्थ है, तो खास कलिकुंड तीर्थ को, परमात्मा पार्श्वनाथ को जुहारना है। तो वहां पर पार्श्वनाथ जी का विचरण हुआ है। और एक पद गाए बिना मैं नहीं रोक पाऊंगी, आज पहले 5 मिनट मीटिंग लंबी हो जाए, परंतु पार्श्वजीनंदा वामाजीनंदा तुम पर वारी जाओ रोज रोज रे, तुम पर वारी जाओ रोज रोज रे, दादा दरवाजा तेरा खोल खोल रे, दादा दरवाजा तेरा खोल खोल रे। तो ऐसे परम कृपालु पार्श्वनाथ परमात्मा को नमन करते करते, नमो जिनाराम करते करते चलिए आज की भावधारा को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास आपका जो भी दूध दिया और सामान आप लेके बैठे हैं, खास उसको ले लीजिए। दोनों हाथों को जोड़ते हुए मेरे जीवन में खूब पॉजिटिव पावर्स आ रहे हैं, खूब आशीर्वाद मुझे मिल रहा है इस भावना के साथ। उन्नीद रहे मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्न मयूख शिखा पिरामो, जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं नमो वित्तसेतताम्, ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिने आगच्छ आगच्छ, आत्ममन्त्रान् आकर्षय आकर्षय, आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष, परममन्त्रान् छिन्न छिन्न मम संहितं कुरु कुरु स्वाहा। मस्तक को झुकाते रहिए। सबसे पहले दिया एक बार गोल 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 कर दीजिए। इस दिए की सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी मेरे घर में प्रवेश कर रही है, भक्तामर अनुष्ठान की एनर्जी मेरे घर में प्रवेश कर रही है। इस भावना से दिया को और धूप को एक बार गोल कर दीजिए। वासक शेप चावल आप जो भी लेकर बैठे हैं परमात्मा को अर्पण करिए। उन्नीद रहे मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्न मयूख शिखा विरामो, पादे पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं नमो वित्तसेतताम्, ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिने आगच्छ आगच्छ, आत्ममन्त्रान् आकर्षय आकर्षय, आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष, परममन्त्रान् छिन्न छिन्न मम संहितं कुरु कुरु स्वाहा। अक्षत चढ़ाइए, वासक्षेप चढ़ाइए। उन्नीद रहे मानव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्न मयूख शिखा पिरामो, पादे पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं नमो वित्तसेतताम्, ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड स्वामिने आगच्छ आगच्छ, आत्ममन्त्रान् आकर्षय आकर्षय, आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष, परममन्त्रान् छिन्न छिन्न मम संहितं कुरु कुरु स्वाहा। दो को गोल गोल करिए, दिए को एक बार गोल घुमाते हुए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर की गाथा। इत्थं यथा तव विभूतिरभो जिनेन्द्र। ये परमात्मा का जब समवस्त्रण बनता है तब का जो अतिशय उत्पन्न होता है, ऐसा अतिशय लक्ष्मी का वर्णन इस गाथा के अंदर भाववाही पूर्वक किया हुआ है कि हे परमात्मा, हे आदिजिन, हे जिनेश्वर, जब धर्मोपदेशना होती है, जब आपका समवस्त्रण बनाया जाता है, तब जो संपदा होती है, तब की जो कांति होती है, वो किसी और जगह पे प्राप्त नहीं हो सकती है और वो किसी और की कभी भी नहीं हो सकती है। जब भी परमात्मा देशना देते हैं, कैवल्य ज्ञान होने के बाद समवस्त्रण जब देवताओं द्वारा
रचित किया जाता है तो देवताओं ने जो समवस्त्रण रचा है उसमें हर प्रकार के हर जीव आते हैं, परमात्मा की अविरत देशनाओं को सुनते हैं, और वो देशना भी कैसे मधुर रहती है, कैसे सुमधुर स्वर में रहती है। तो परमात्मा जिस भी वाणी में देशना देते हैं, हर एक जीव को अपनी अपनी भाषा में वो समझ में आता है। वहां पर गाय बैठी है तो गाय को अपनी भाषा में, बिल्ली बैठी है तो बिल्ली को अपनी भाषा में, मनुष्य बैठा है तो उसको भी अपनी खुद की भाषा में। मैं गुजराती हूँ तो मुझे गुजराती में, आप बेंगोली हो तो आपको बेंगोली भाषा में चीज समझ में आती है। मतलब परमात्मा का ये जो एक एनर्जी फील्ड है, ये जो एक बोलने की अतिशय है, ये जो एक उत्तम साधना है कि परमात्मा की वाणी से कोई भी जीव वंचित नहीं होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार ट्विन हार्ट्स करवाया था, उसमें मैंने बोला था कि हम ब्लेसिंग्स देंगे अर्थ को। तो अर्थ को ब्लेसिंग्स देना यानी क्या, परमात्मा का कैवल्य ज्ञान होने के बाद ये समवस्त्रण यानी पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ को क्या मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। परमात्मा की वाणी कितनी सुमधुर है कि हर एक जीव को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है, समझ में आती है, उस जीव के अंदर ग्रहण होती है। तो हे परमात्मा, हे जनेश्वर देव, धर्मोपदेश के समय आपकी जो संपदा है उसका वर्णन करना अशक्य है, फिर भी मैं इस वर्णन को कर रहा हूँ और हर प्रकार का अंधकार आपकी इस देशना के माध्यम से ग्रसित हो रहा है, यानी कि दूर हो रहा है और जीवन में प्रकाश 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 की प्राप्ति हो रही है। तो इस परम मंगलकारी गाथा को करते हुए और हीलिंग के हिसाब से ये है पुण्योदय के लिए बहुत ही स्पेशल गाथा। आपको जितना ज्यादा पुण्योदय चाहिए जीवन में, इस गाथा को करते रहिए। हर प्रकार के दुर्जन वश में होते हैं, मतलब जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं वैसे लोग भी हमारे साथ हो जाते हैं। कोई हमें उल्लू नहीं बना सकता, मतलब छेतर नहीं सकता है। तो ऐसा अद्भुत महामंगलकारी विधान इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादेन कृतः प्रहदान्धकारा तादृक् कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसंहितत्ताणम्। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछितसिद्ध्यै नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ढ स्वाहा। चावल चढ़ाते रहिए, वासक्षेप चढ़ाते रहिए। इस गाथा से मेरी हृदय की शुद्धि हो रही है, और जिन जिन को भी हार्ट की कोई भी तकलीफ है, हार्ट की किसी की ब्लॉकेजेस रहती है, वेन्स की, किसी को ऐसे हार्ट में होल होता है, हार्ट के रिलेटेड जो भी तकलीफ है, हार्ट बीट अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, तो हार्ट को खूब सकारात्मक पावर देने वाली ये गाथा है। तो जिनको भी ये तकलीफ रहती है, खास इस गाथा को हार्ट के पॉजिटिविटी के लिए करें, और कंठ चक्र के ऊपर हाथ रख के भी आप इस गाथा को कर सकते हैं। एक हाथ हार्ट हृदय चक्र के ऊपर और एक हाथ कंठ चक्र के ऊपर, क्योंकि इन दोनों के कनेक्शन से इस गाथा का पावर आपको बहुत 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 पॉजिटिव बनाता है। तो अभी भी आप रख सकते हैं, ठीक है। एक हाथ कंठ चक्र, एक हाथ हृदय चक्र। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादेन कृतो प्रहदान्धकारा तादृक् कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्वसंहितत्ताणम्। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछितसिद्ध्यै नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठ स्वाहा। दिया दो गोल गोल घुमा दीजिए।
इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादुकृत यादुप्रभादिना कृत प्रहदान्तकारा तदृक्कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ओम ह्रीं हरहं नमो सर्वश्रीपत्तानां ओम नमो भगवते अकृतिचक्रे ऐं क्लीं ग्लूं ओम ह्रीं मनोवाञ्छितसिद्धियै नमो नमः अकृतिचक्रे ह्रीं पाठः स्वाहा। आगे बढ़ते हुए गज भय हर काव्य यानी कि हाथी के समान जो भय है हमारे जीवन में, हाथी के समान कौन सा भय है? तो हमारे जीवन में हमारी राग दशा, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा करना, ये सारे हाथी है, कर्म रूपी हाथी है। तो इस काव्य के माध्यम से, आपकी स्तवना के माध्यम से परमात्मा मेरा जितना ईगो है वो ईगो दूर हो रहा है और गज का भय हर होता है, मतलब हाथी समान, हाथी का भय दूर होता है। पहले के समय में क्या होता था कि लोगों को एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में ट्रैवल करना रहता था और वो जा सकते थे, तो वहां पर बहुत सारे मुसाफरी में विघ्न आते थे, सिंह का, गज का, ये बहुत ज्यादा भय रहता था। तो तब ये काव्य के माध्यम से ये सारे प्रकार के भय दूर होते हैं। साथ साथ में शास्त्रोक्त रीत से ऐरावत की शोभा को धारण कर, ऐरावत हाथी यानी उत्तमोत्तम हाथी, तो ऐसे ऐरावत हाथी की, ऐरावत की शोभा को धारण कर रहा हुआ अगर हाथी भी मेरे सामने आ जाता है तो भी आपको देखते हुए परमात्मा आपकी स्तवना करते हुए, आपको देख के आपका आश्रय, आपके आश्रित, हम सब भक्तगण, हम सब जैनी क्या है? तो परमात्मा को आलंबित है, परमात्मा के आश्रय में है। तो आपके आश्रय में जो भी आता है उनको ये भय सताता नहीं है। तो ऐसी आपकी ऊर्जा है, ऐसी आपकी दिव्य लब्धि है। तो इस लब्धि को आप प्रदान करें मेरे जीवन में, मेरे रोम रोम में, तन मन धन में परमात्मा आपकी ऊर्जा का वास हो। ऐसा गज भय हर काव्य शोचन्मदा विलोल कपोल मूल मत्ता भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्यतमापतन्त दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवदाश्रितानाम् ओम ह्रीं हरहं नमो मनमलिनम् ओम नमो भगवते अष्टमानागकुलोच्चाटिनि कालदृष्टं वृत्तकोपिनि परमंत्र प्रणाशिनि देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। मस्तक को झुकाते रहिए और चावल को अर्पण करते रहिए। शोचन्मदा विलोल कपोल मूल मत्ता भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्यतमापतन्तम् दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवदाश्रितानाम् ओम ह्रीं हरहं नमो मनमलिनम् ओम नमो भगवते अष्टमहानागकुलोच्चाटिनि कालदृष्टं वृत्तकोपिनि परमंत्र प्रणाशिनि देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। शोचन्मदा विलोल कपोल मूल मत्ता भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावताभमिभमुद्यतमापतन्त दृष्ट्वा वयं भवतिनो भवदाश्रितानाम् ओम
ओम ह्रीम अर्हं नमो मनबलिनम। ओम नमो भगवते अष्टमहानाद कुलचाटिनि कालभ्रष्ट मृत्युकोपिनि परम मंत्र प्रणाशिनि देवी शासन देवते ह्रीम नमो नमः स्वाहा। आगे का महामंगलकारी विधान सिंह भय हर पद्य। सिंह का जो भी भय है वो नाश होता है और आक्रामक सिंह आपके दोनों पैरों को ही पर्वत समान मान के हम जब आश्रय लेते हैं, हम जब आपका स्मरण करते हैं तो आपके दोनों पग रूपी पर्वत को आश्रय लेते हुए तराप में आया हुआ आक्रामक ऐसा सिंह भी शांत हो जाता है। मेरे जीवन के हर प्रकार के हिंसा, हर प्रकार के हिंसक भय परमात्मा आपकी कृपा से नाश हो रहे हैं। और हीलिंग की टर्म्स के अंदर आपको जब जब कोई कंफ्यूजन है, जब जब आपको क्लियर चीज दिख नहीं रही है, आप सोचने की शक्ति आपकी कम होती जा रही है, समझने की परखने की शक्ति अगर कम होती जा रही है तो मुझे सही रास्ता मिल रहा है। खास ये 35 नंबर की गाथा, मुझे सही रास्ता मिल रहा है। आपका आज्ञा चक्र बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और आपका ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होगा। इसको खास आपको कैसे करना है, अगर आपका हाथ पीछे जाता है तो बहुत अच्छा है, तो एक हाथ को पीछे ब्रेन की तरफ रखेंगे और एक हाथ आगे रखेंगे। और आपका हाथ अगर अच्छे से पीछे नहीं जा रहा है, डिस्कंफर्टेबल लग रहा है, तो फिर दोनों हाथों को ऐसे कपार के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। पहली ऐसे मुद्रा कर सकते हैं, सबसे ज्यादा है ये पावरफुल, नहीं हो रहा है तो ऐसे करिए। राइट, तो पूरी गाथा इस मुद्रा के माध्यम से करते हुए मुझे जीवन जीने का सही रास्ता मिल गया है। भिन्ने मुक्ता प्रकार भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतम हल्लादि भूपि न क्रामति क्रमयोगाचल संश्रितं ते। ओम ह्रीं अर्हं भूयो बहिरं। ओम नमो ईशु वृत्तेषु वक्ष्यमाण तत्तद्विहरवृतवाण एव मंत्र पुनः पुनः स्मर्तव्य अतो न परमंत्रं निवेदनाय नमः स्वाहा। दिया एक बार गोल 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 घुमा दीजिए। हे परमात्मा, शुद्ध बुद्धि का आवाहन मेरे जीवन में हो। इस भावना के साथ फिर से हाथों को एनर्जी देते हुए मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणादि भूपि न क्रामति क्रमयोगा चल संश्रितं ते। ओम ह्रीं अर्हं नमो वरणबलिनम। ओम नमो यशोवृत्तेषु वक्ष्यमाण तत्तद्विहरवृतवाण एव मंत्र पुनः पुनः स्मर्तव्य अतो न परमंत्रं निवेदनाय नमः स्वाहा। अक्षत चढ़ा दीजिए। बिन्नी कुंभ गलभीषण शोणितात्म मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणादि भूपि न क्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। ओम ह्रीं अर्हं नमो वरणबलिनम। ओम नमो ईशु वृत्तेषु वक्ष्यमाण तत्तद्विहरवृतवाण एव मंत्रं पुनः पुनः स्मर्तव्य अतो न परमंत्रं निवेदनाय नमः स्वाहा। और आज का अंतिम महामंगलकारी विधान 40 नंबर की गाथा और 44 के हिसाब से 36 नंबर की
गाथा का महामंगलकारी विधान हर प्रकार के अग्नि के भयों का नाशन, यानी ये गाथा क्या बता रहे हैं मानसिंह सुरेश्वर जी इस गाथा के माध्यम से परमात्मा की क्या भक्ति कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि प्रलय काल के समय जो भी अग्नि प्रदीप्त होता है, ऐसा अग्नि जैसा अत्यंत तेजस्वी ऊंची 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 जिसकी शिखाएं उड़ रही है, ऐसी अग्नि पूरे विश्व को जो नाश कर सकती है, ऐसी इच्छा वाला कोई व्यक्ति, उसकी एनर्जी जैसे सही एनर्जी है वैसे गलत भी है, तो पूरा धरती का में तो समग्र ब्रह्मांड का नाश कर दो, ऐसी इच्छा वाला व्यक्ति के अंदर जो अग्नि है, उस अग्नि दावानल, जंगल के अंदर जो दावानल लगता है, तो वो सब आपका नाम मात्र लेने से, आपका स्मरण मात्र करने से संपूर्णपणे शांत हो जाता है। तो ये परमात्मा कैसे हैं? शीतलता देते हैं, धवलता देते हैं। ये परमात्मा हमारी जीवन ज्योति को बरकरार रखते हैं और हमारे अंदर, हमारे जीवन में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी शांति प्रदायक है। ऐसे हे परमात्मा, ऐसे हर प्रकार के अग्नि का नाश हो और मेरे जीवन के अंदर खूब 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 आपकी ऊर्जा का आशीर्वाद प्रवेश करे। इस भावना के माध्यम से 36 नंबर का काव्य सर्व प्रकार का अग्नि शामक, हर प्रकार का ईगो, हर प्रकार का अहंकार मेरे में से दूर हो गया है। आज के इस अनुष्ठान के माध्यम से, परमात्मा भक्ति के माध्यम से मेरे जीवन के राग द्वेष के कर्म दूर हो रहे हैं और मेरा ईगो दूर हो चुका है और मेरे जीवन में खूब सरलता, खूब निर्मलता, खूब प्रेमलता बढ़ गई है। इस भावना के साथ दोनों हाथों को जोड़ते हुए आज का अंतिम विधान, कल्पांत काल पवनो द्यतवन्नि कल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जगत्सुमिह सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयन्तु शेषम्। ओम ह्रीं अहं नमो कालबलिनम्, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रां ह्रीं अग्नि उपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। हर प्रकार के अग्नि का उपशमन और आपका नाम स्मरण, आपका कीर्तन, आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, मेरे प्यारे आदिनाथ, सबके प्यारे आदिनाथ, रोमे रोमे आदिनाथ, श्वासे श्वासे आदिनाथ। तो ऐसे आदिनाथ परमात्मा आपका खाली नाम, तत् नाम कीर्तन जलम, खाली आपके नाम का कीर्तन मात्र करने से क्या होता है? तो शमयंत शेषम, जितना भी शेष काल बाकी है वो क्या हो जाता है? शमयंत, शांत हो जाता है। तो ऐसी शांति की ऊर्जा मेरे जीवन में आए, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सकल ब्रह्मांड के सभी अणु परमाणु को शिवता का वास मिले और सभी के जीवन में शांति 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 हो। इस मंगलकारी कामना के साथ कल्पांत काल पवनोद्यतवन्नि कल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जगत्सुमिह सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयन्त शेषम्। ओम ह्रीं अहं नमो कालबलिनम्, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रां ह्रीं अग्निमुपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। एक बार चावल चढ़ा दीजिए और आज का अंतिम विधान, अंतिम पद ले रहे हैं। कल्पांत काल पवनोद्यतवन्नि कल्पम् दावानलं ज्वलितमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जगत्सुमिह सम्मुखमापतन्तम्
मापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयन्त शेषम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो कालबलिनम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रां ह्रीं अग्निमुखशनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। तो इसके साथ हमने 38 नंबर एंड 40 नंबर तक का सारे महामंगलकारी विधान कर लिए हैं। कल की भावधारा में आगे बढ़ेंगे। कल खास पद्मावती माता का ध्यान करेंगे, पद्मावती माता की एनर्जी लेंगे और हमारे जीवन में सारे के सारे सद्गुणों का और ज्यादा वास हो और ज्यादा निवास हो। हमारे सारे सोचे हुए शुभ संकल्प जल्द से जल्द राजराजेश्वरी भगवती माँ पद्मावती पूरा करे। हमारी माँ कुल देवी का आशीर्वाद हमें सदा सर्वदा मिलता रहे। इस मंगलकारी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, कहीं पर भी कोई उच्चारण शुद्धि में मिस्टेक रह गई हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। ओम आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देव क्षमन्तु परमेश्वरा। आवाहनं नैव जानामि न जानामि विसर्जनं पूजाविधिं न जानामि प्रसीद परमेश्वरं प्रसीद परमेश्वरम्। उपसर्गाक्षरं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोले जिन शासन देव की जय, अंबिका मात की जय, परमात्मा आदिनाथ भगवान की जय। हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अस्तु।